कोरोना से बचने के लिए प्रदूषण फैला रहे हम। समुद्रों में पहुंचा मास्क, ग्लव्स, पीपीई और सैनिटाइज का कचरा। 450 साल तक बना रहेगा कचरा। डिस्पोज ऑफ ना करके कहीं भी फेंक रहे कचरा। जीव जंतु और इंसानों के लिए खतरनाक है ये कचरा। इसमें कोई दो राय नहीं कि कोरोना काल में लॉकडाउन के कारण आबो हवा साफ हो गई, लेकिन हम इंसान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे। कोरोना से बचने की शर्त पर हम इंसान अपनी नदी, तालाबों और समुद्रों के लिए नया खतरा पैदा कर रहे हैं। महामारी के बीच सिंगल यूज मास्क, पीपीई, ग्लव्स और सैनिटाइजर की खपत रिकॉर्ड तोड़ रही है, लेकिन इस्तेमाल के बाद लोग इन्हें ठीक से डस्टबिन में डिस्पोज ऑफ न करके कहीं भी फेंक दे रहे हैं। खतरनाक है मेडिकल वेस्ट। सड़कों पर बिखरा मेडिकल वेस्ट इंसानों के साथ पालतू पशुओं के लिए खतरनाक है और बहकर समंदर में पहुंचने के बाद जलीय जीवों को भी इससे नुकसान हो सकता है। कोरोना वायरस को रोकने के लिए सबसे अधिक प्रभावी बताए जा रहे अधिकांश 3 लेयर मास्क पॉलीप्रोपिलीन के और ग्लव्स व पीपीई किट के रबर व प्लास्टिक से बने हैं। 450 साल तक बना रहेगा कचरा। कार्बन के इस पॉलीमर की कुदरती माहौल में बने रहने की उम्र करीब 450 साल है। प्लास्टिक की तरह ये मास्क भी सैकड़ों सालों तक पर्यावरण के लिए खतरा बने रहेंगे। जगह जगह बिखरे हुए हैं मेडिकल वेस्ट। विश्व स्वास्थ्य संगठन का अनुमान है कि दुनिया भर में हर महीने कोरोना से बचने के लिए मेडिकल स्टाफ को करीब 8 करोड़ ग्लव्स, 16 लाख मेडिकल गॉगल्स के साथ 9 करोड़ मेडिकल मास्क की जरूरत पड़ रही है। यह आंकड़ा केवल मेडिकल स्टाफ का है और आम लोग जिन 3 लेयर और N95 मास्क का इस्तेमाल कर रहे हैं उनकी संख्या तो करोड़ों अरबों में पहुंच चुकी है। ऑपरेशन क्लीन सी से हुआ खुलासा। हांगकांग के सोको आइलैंड में प्लास्टिक प्रदूषण के खिलाफ अभियान चलाने वाले संगठन ऑपरेशन क्लीन सी ने हाल ही में एक वीडियो रिलीज किया है। वीडियो में देखा जा सकता है कि कैसे मास्क, ग्लव्स और प्लास्टिक से बनी रक्षात्मक चीजें समंदर में पहुंचकर जीवों के लिए मुश्किलें खड़ी कर रही है। ओशियंस एशिया कंजर्वेशन ग्रुप ने सदस्य गैरी कहते हैं, हांगकांग के सोको आइलैंड पर सैकड़ों यूज्ड मास्क मिले हैं। ऐसा पहले कभी नहीं देखा गया है। भ्रमित हो रहे जलीय जीव। मछलियां पानी में तैरते मास्क और प्लास्टिक वेस्ट को अपना खाना समझ रही हैं। खासतौर पर डॉल्फिन तो बड़ी संकट में है क्योंकि वे तटों के करीब आ जाती हैं। समुद्रों पर नजर रखने वाले एक्सपर्ट का कहना है कि हमें लॉकडाउन खुलने के थोड़े ही दिनों में तटों पर बहकर आई मुर्दा मछलियां देखी हैं। हमें बस इंतजार इस बात का है कि दुनिया को उनका पेट काट कर दिखाएं कि देखो इनकी मौत मास्क खाने से हुई है। हर जगह नजर आ रहे ऐसे दृश्य। ये तस्वीर चेन्नई के तटीय इलाके की है। मास्क, वाइप्स, ग्लव्स फेंकने की ऐसी तस्वीरें देश के अलग अलग हिस्सों में देखने को मिल रही हैं। पर्यावरणविदों का कहना है कि मवेशियों की सड़कों पर इस तरीके से कचरा फेंका जा रहा है। गाय, बंदर, बकरी और दूसरे जानवर इसे खा जाते हैं। अगर इनमें से किसी में भी कोरोना वायरस हुआ तो स्लॉटर हाउस में जानवरों के जीवन का अंतिम पड़ाव साबित होगा और इंसानों के लिए भी वायरस का नया खतरा पैदा होगा। क्या छोड़कर जाएंगे नई पीढ़ी के लिए? पर्यावरणविदों का मानना है ये सब वो बदतर चीजें हैं जो हम अपनी भावी पीढ़ी के लिए विरासत में छोड़कर जा रहे हैं। कहने को ये सिर्फ कचरा है, लेकिन इससे पर्यावरण को नुकसान होगा वो कोरोना जितना बड़ा है। ली मोडे अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक फ्रांस में अपने यहाँ इस्तेमाल किए गए फेस मास्क, ग्लव्स और ऐसी ही चीजों को खुले में फेंकने पर सख्त पाबंदी लगाई है। यहाँ अगर कोई ऐसा करता पकड़ा जाता है उस पर करीब 12,000 रुपए का जुर्माना लगाए जाने का बिल लाया जा रहा है। ऐसे डिस्पोज करें मास्क को। WHO ने मास्क पहनने, उतारने और उसे डिस्पोज करने के सही तरीके के बारे में बताते हुए कहा है कि इस बात का ध्यान रखने की जरूरत है कि मास्क, पीपीई और सैनिटाइजर का उपयोग समझदारी से किया जाए। इस्तेमाल के बाद गंदे हुए मास्क को एक प्लास्टिक की थैली में डालकर निर्धारित कचरे के डिब्बे में डाल दें या ऐसी जगह रखें जहां दूसरे लोगों और जानवरों की पहुंच से दूर हो। मास्क को खुले में ना फेंकें क्योंकि दूसरे व्यक्ति को संक्रमित बना सकता है। मास्क को छूने या उतारने के बाद हाथ को साफ करें। इसके साथ ही अल्कोहल बेस्ड हैंड सैनिटाइजर का उपयोग करें। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़।